भाई जब घर में ज्यादा बच्चे हो ना, अफराद हो, तो लोग ऐसे खाने बनाते हैं जो कि बजट फ्रेंडली हो। खासतौर पे आजकल के दौर में जिस तरह से मीट की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, और तो उतना एक सालन, एक बोटी लंबा सालन, ये हमारे यहाँ देखिए अमूमन चीज़ों में आलू सब्जियों का बड़ा यूज़ है। तो सेम विद दिस, आज घर की वो रेसिपी जो हमारे घर में बहुत बनती थी, कीमा। अच्छा, कीमा बहुत से डिफरेंट तरीकों से बनता है। ये पालक कीमा, इसमें दो चीज़ें और जाएंगी, इसका वजन बढ़ा दिया जाता है दूसरी चीज़ें डाल के, तो ये होता है बड़ा सादा सादा, खुशबूदार, जायकेदार। तो ये वो बजट फ्रेंडली भी है, सारे लोग खा सकते हैं। एंड आई एम श्योर लिटिल डिफरेंट फॉर यू, जो आप लोग बनाते आए उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, और आई एम श्योर मज़ा भी आएगा आपको। अच्छा, हमारे घर में जिस तरह खाया जाता है वैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे ऑयल हमने ले लिया, कोई 4-5 टेबल स्पून ऑयल निकलता हुआ ले लीजिएगा। पहले हमने पतीली गर्म कर ली अपनी, इन दिस केस डीजल की कढ़ाई है। थोड़ी सी प्याज, कोई एक छोटी प्याज है, ज़्यादा नहीं, एक छोटी प्याज। कीमे का बता दूं, अब जो कीमा आपको पसंद हो ले लीजिएगा। हम बड़े का ले रहे हैं, आप छोटे का ले लें। चिकन का तो मैं रेकमेंड नहीं करता, अगर चिकन का लेना ही मकसूद हो ना, तो काम कीजिएगा थाई का ले लें। ड्राई हो जाता है चिकन के कीमे का, बड़ा मसला है, चिकन इज गेट्स वेरी ड्राई। तो थाई जो उसका रान का पीस है, जो उसके साथ थाई क्या बोलते हैं, रानी होगी ना, हाँ, टांग और रान, हाँ, तो वो ले लें। जूसी होता है, मच बेटर फ्लेवर। तंगड़ी तो टांग होती है यार। चलिए, आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, बट अगर आपको लगता है भैंस का पीसा वो यूज कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या किया है, तो ये कीमा पालक बनाया जा रहा है, और ये आधा किलो कीमा ले लेते हैं, क्योंकि हाथ का, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गया, जिसकी हम बात कर रहे थे, हाथ का कीमा। देखिए इधर दानेदार मोटा मोटा कीमा है। कीमा हल्की सी चर्बी हो तो क्या बात है, अलग से ना बनाइएगा, तो हम कह दीजिएगा कि वरना वो दे देते हैं हम से चर्बी, चर्बी डाल देते हैं। तो एक काम कर रहा हूँ, हल्का सा मैं बस प्याज को हिला रहा हूँ ताकि तो ये प्याज आगे पीछे हो जाए, फिर हम इसको अगले स्टेप में जाएंगे। क्योंकि नीचे प्याज की मैंने ऊपर कीमा डाल दिया, तो ये ना कीमा जरा आपका वो प्याज जल जाए। एक तो पानी नहीं छोड़ा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है पानी नहीं छोड़ना, है ना, ये पानी नहीं छोड़ा। अच्छा, तो फिर छेड़ खाड़ी नहीं करेंगे, तब मैंने एक दफ़ा हल्का जल्दी से स्टर कर दिया था ताकि वो जो प्याज नीचे की वो मिक्स हो जाए, वरना प्याज जल जाती है नीचे की आग की वजह से। कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्रिज में अगर गोश्त रखा हुआ है तो उसको निकाल के बाहर रख दें, कहीं में कोई बाहर रख दे ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ये गर्म है, वो ठंडा है, एकदम डालेंगे तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा पतीली का आपकी, और पानी छोड़ देगा। ये पानी महकता है टिल बिल्कुल आखिर तक, तो आपने ये नहीं करना। बस मैं ज़रा वेट करूँ कि हल्का सा ये अपना ब्राउनिंग वाला जो पार्ट है ना, ये फिटती ओके। इसी के अंदर एक तो मैं डालूंगा 1 चाय का चम्मच खड़ा साबित जीरा, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा हल्दी, हल्के हाथ की 1 चाय की चम्मच लाल मिर्ची मिर्च, और थोड़ा सा ही 1 चाय का चम्मच जीरा, पिसा हुआ जीरा, और 1 चाय का चम्मच ही सब भर के, सही ना, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, ये आपने ले लिया है। अब नमक भी स्टेज पे हम थोड़ा सा डाल देते हैं। मैं कोई 2 चाय के चम्मच डाल रहा हूँ, देख लीजिएगा, 2-2.25 चाय के चम्मच, डिपेंड करता है आपका चम्मच कितना बड़ा, ये आपकी कॉल है। अच्छा जी, अब हमने डालना है इसके अंदर लहसुन अदरक, कोई भर के मैं 2 टेबल स्पून, लाइक अदरक का बहुत अच्छी आती है, 2 टेबल स्पून। अब देखिए हमने क्या किया, ये मसाले डाल दिए। ये ब्राउन होने के बाद हम चाहेंगे तो पानी ना छोड़े, तो ये हमारा मसाला ज़रा तेज आंच रखिएगा फिलहाल, और फिर बेशक आंच हल्की कर दे। थोड़ा बहुत अगर पानी होता भी है तो इट्स गुड, नहीं तो हल्का पानी का छींटा डाल दिया ताकि ये मसाले का जो कच्चापन है ना, ये आपने कुक करना है। लेट्स से ये आपके इसमें बहुत ज़्यादा पानी है या आपने पानी डाल दिया, तो बस होगा क्या, आपका मसाला खासतौर पर हल्दी लहसुन अदरक की कच्चापन रहेगा और आखिर तक रहेगा।
इसको अवॉइड करने के लिए आपने इसमें यहीं पे पहले भुनाई करनी है। एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, यासीन में अगर डाल दो तो बुरा पसंद लगेगा आपको। हमारे घर में तो मुझे लगता है कि हर जगह ये बहुत डलता था, मी बहुत डालती थी, मुझे बहुत पसंद है। लाल कुटी मिर्चें, ये सब बड़ी अच्छी खुशबू और जायका होता है, तो ये एक चाय चम्मच मुझे डाल देते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा भाई, घर में कम टेस्ट खाया था, ये बहुत माइल्ड से, बस समझे माइल्ड जैसा ही है, नॉट टू स्पाइसी। इसमें और चीज़ें आएंगी अभी, तो ये बड़ा मज़ेदार था, फ्लेवरफुल। तो घर के रोज़मर्रा खाने होते इनमें तेज़ ही नहीं होती। अब तो खैर मैंने देखा कि लोग इतने तेज़ खाने लगे हैं कि मिर्चें ही मिर्चें। हमारे घर में मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम था, पर अच्छा था, मतलब ये चीज़ें जायकेदार हो, बट मिर्चें ना हो। अच्छा, थोड़ा सूख रहा है, अभी भी कच्चेपन की महक आ रही है। मैं 2 टेबल स्पून पानी। अगेन हमारे खानों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही मसाले हैं, इनको भून लीजिए अच्छी तरीके से। तो मैं कहता हूँ अच्छे खाने और बुरे खाने में जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज हल्की कर लेते हैं। अभी आज आपने हिसाब से देखते जाइए। तब मेरा मकसद है कि थोड़ा 4-5 मिनट की भुनाई हो जाए। वंस से गुड भुनाई, फिर उसके बाद हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट यूज़ करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, इट्स इज अबाउट गुड टाइम कि इसके अंदर हम पानी डाला हुआ आलू के अंदर पानी निकाल देते हैं। इसी बुनाई के अंदर अभी बुनाई हो रही है, तो 1-2 मिनट आलू को भी हम डाल देते हैं। बुनाई कर लेते थोड़ी सी, और जरा अभी तो लास्ट में डाल दी, अभी बहुत सी चीज़ें डालनी है, बहुत सारी। क्या मेथी भाई, ये ऑप्शनल अगर है, मेथी बड़ी वाली मेथी है, इसको आप अच्छे से धो के इसमें पानी निकाल लें। बड़े पत्ते वाली मेथी होती है वो, एक मुट्ठी भर वो डाल दी हमने। और साथ ही साथ इसको ये होगा क्या कि ये जो बुनाई में जो मेथी है ना, ये 4 चांद लगा देगी। अच्छा, आप चाहें छोटी मेथी, उसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू है, वो भी डाल सकते हैं। नहीं है मत डालें। हमारे घर में गेहूँ है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन डलती थी और बड़ा अच्छा इसका जायका आता है। मैंने ये इस चीज़ पहले यूँ डाल दी है भुनाई में कि जब मेथी फ्राई होती है ना, अगर मेथी को फ्राई नहीं करे ना तो मेथी की खुशबू अच्छी नहीं आती। इट डजंट गिव यू दैट खुशबू। और टमाटर भी डाल सकते हैं, ये जो टमाटर काटे हुए थे, एक टमाटर ये, और साथ ही साथ 1 किलो पालक देखने में बहुत लगेगी, बर्तन छोटा है कोई बात नहीं, हम 2 स्टेज में डाल देंगे। धो के अच्छी तरह, मैं पालक को धोने का बहुत बता चुका हूँ, मैं हर दफ़ा बताऊंगा, ताकि बासर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो नए आए थे उनको अंदाज़ा नहीं होता कि भाई पालक कैसे आपकी होती है, धुलती है, कैसे मिलना चाहिए। काम करते हैं, इसी के अंदर हमने हिला लिया। अब इस स्टेज पर थोड़ा पानी डाल दें, तकरीबन 1-1.25 कप, डिपेंड करता है गोश्त कौन सा है, कितना है, कैसा है, छोटा बड़ा। मैं कुछ 1 कप पानी ले रहा हूँ और इस पे हम ढक्कन रख देते हैं, ताकि ये थोड़ी देर में ये जो हमारी पालक है ये भी बैठ जाएगी। अच्छा जी, अब देखिए इसका वजन काफी बैठ गया है। अब आपने ये स्टेज तो देख लेना भी आपके कीमा किस हद तक, कहाँ तक पहुंचा है। चक्की लेते हैं। ओह अच्छा, ये हमें तो खड़ा खड़ा कीमा पसंद है, दिस इज गुड। अब ये इसका आंच तेज रखेंगे सतूर, और इसका पानी खुश करेंगे। अच्छा, ये 1 किलो जो पालक है ना, ये 1 किलो पालक पत्ते निकालने के बाद आपको ये 1.5 पाव 1 पाव 2 आधा किलो करीब बचेगी, तो विच इज गुड। सुखा लेने इसका पानी जरा। अब बेशक ढक्कन खोल देंगे, आई डोंट वांट कि ढक्कन नहीं खोलेंगे ना तो ये आलू में हलवा हो जाएंगे। चावल की तरह ये इसको पानी खुश्क हो जाए। ये है कि हमने 1 कप डाला था पानी, और पालक ने अपना पानी छोड़ा है, तो आप देख लीजिएगा। ओके जी, पानी से खुश्क हो गया है, बस आपने इसको थोड़ी सी आखिर में भुनाई करनी है, तब तक ये और खुश्की की तरफ आए।
ऑयल इसमें इतना है नहीं कि ये ऑयल ये छोड़े अलग से, सो वो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। एक अदद बड़ी मोटी मिर्च है तो मैं इसको काट के बारीक, में यूँ नहीं कह रहा कि बाहर से बच्चे खा रहे हो तो उनको मुंह में आ जाती है, तो आपने तेज़ नहीं है, खुशबू के लिए इस स्टेज पर डाल देते हैं ताकि मुलायम भी हो जाएगी, खुशबू इसमें आ जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, तकरीबन बहुत नहीं, हल्की खुशबू के लिए, क्योंकि उसमें पालक भी है, मेथी भी है। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी मसल लीजिएगा हाथ से। ये अब ये भुनेगी ना तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें, खासतौर कसूरी मेथी जो आपने आखिर में शामिल की है। फर्स्ट क्लास भुन गए, उसको सर्व कर लेते हैं। इस पर ज़रूरत नहीं हरा धनिया और कोई अच्छी जान डालने की, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना मज़ेदार है, खुशबूदार होगा कि कुछ ज़रूरत नहीं बनती। तो मुझे लगता है बाजार ना हर चीज़ के अंदर वो जो चीज़ें डालते हैं अपनी तमाम, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, वो फिर सब चीज़ों का जायका एक जैसा हो जाता है। तो जायके को मुनफरिद करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए आप फिर उसको कहीं कहीं आप सादगी में चीज़ों को रखें। अच्छा जी, ये तो एक हो गया, और इसमें एक और चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन भैया एक चीज़ तो लाजमी है इसके अंदर जो कि अभी डलेगी, वो है गरम मसाला। ये ऊपर से डलता है, जब निकालना जैसे गर्मा गर्म ये डाल दे हल्का सा गरम मसाला, ये बड़ी अच्छी खुशबू ऐड करेगा। खुशबू आई है, असल गरम मसाले की खुशबू जब आती है एंड में डालते हैं। ओके जी, लुक ब्यूटीफुल। भाई अब हम भी जरा एक छोटा सा ले गए फूक मार के, तो देखिए आधा किलो कीमा था, सो आपने आलू भी डाल दिया, पालक भी डाल दी, मेथी भी, तो कितना माशाल्लाह कितना बन गया कि आराम से 5-6 आदमी की फैमिली बड़े आराम से खा सकती है। कीमों को चबाने में बड़ा मजा है। पूरा हाथ का कीमा मुश्किल से देंगे कसाई, दूध बना ली कि भैया दे दो। अब बड़े स्टोर पे जाएंगे वो तो नखरे करेंगे, नहीं बाजी हम मशीन का, वो मोटी मशीन का निकालते नहीं, हाथ का कीमा चाहिए आपको, वो मजेदार है। खैर जी, एंजॉय कीजिए इसको, बताइए और क्या देखते चाहते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत कुछ आइडिया हो कि आपकी वालदा बनाती थी, इफ आई डोंट नो आई विल प्रोबब्ली रिसर्च इट, और आपके पास कोई रेसिपी आप शेयर करना चाहते हैं, आए हमारे साथ मिलकर बनाएं, यहाँ अपनी टीम आपके घर भेज देंगे।